गाड़ी भाग गई है। लेकिन खाली साहब जो है ना एक बंदे से लिफ्ट लेकर जा रहे हैं, दोनों की सोर्सेज की कमी है मेरे ख्याल से। मैं जनाब रिक्वेस्ट करता हूँ पीटीसी डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की, मेहरबानी है आप लोगों की, इनको वसाइल वो दे। गाड़ी धुआं छोड़ती हुई आ रही भाईजान की, ये धुआं खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक। बंद करेंगे रक्षा, बेसिकली टू स्टॉप गाड़ी बंद कर दी है गवर्नमेंट। ये ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये बिजली लगी थी, छोड़ दे अंदर तो बात नहीं होगा। ये आदमी है वो कर लो थोड़ी बहुत, मैं ही रिक्वेस्ट ही कर सकता। फाइन कितना करेंगे? 5000 रुपये। उसमें भी अगर कोई लिहाज हो जाए? नहीं सर। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? ये नूरपुर की है फौजीपुर। ओए 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 ओए, इतना ये धुआं जो है ना, डीजल गाड़ी नहीं भी लेके आएंगे तो वो भी लगाएगी। मैंने चेक किया। हाँ जी, केड़ी कंपनी की गाड़ी है? पोस्टिव गलती पे है बिल्कुल सर। हम देखें सर, इनका थोड़ा सा 3 से भी ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी धुआं नहीं दे। ये 82 मॉडल है सर सेटिंग की हुई है, नहीं इसलिए धुआं नहीं लगा रहे। उसलिए ये तो धुआं मार रही है मेरे भाई। आप उनको फोन करके बता दें गाड़ी आपके धुएं की वजह से बंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर आलूदगी में इस वक्त किस पोजीशन पे चल रहा है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन बड़ी कोशिशें की जा रही हैं महकमा माहौलियात की जानिब से और पीटीसी डिपार्टमेंट की जानिब से कि जितनी भी लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते में दाखिल होने वाली गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जाए कि कोई गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही। हमने पहले भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ये ऑपरेशन इसलिए किए जा रहे हैं कि कोई एक भी ऐसी गाड़ी अब ना बचे कि जो लाहौर शहर में धुआं छोड़ रही हो। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो स्मोक की वजह से, धुएँ की वजह से बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बीमारी किस किस्म की है? किसी को खांसी है, किसी को दमे की बीमारी, अल्लाह माफ़ होती जा रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर की चांदी हुई है। दूसरी जानिब ऐसी गाड़ियां भी देखने में आती हैं जो कंपनी सी गाड़ी है, किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो उसका टाइम लिमिट गुजर चुका होता है, किसी का रूट का इशू है। लेकिन मेन जो इशू है जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी चेक किया जाता है वो होता है उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाता है, विक्स अप्रूवल है कि नहीं वो चेक की जाती है। उमैर साहब आज फिर हमारे साथ हैं, वहाँ सही साहब पीटीसी डिपार्टमेंट से मौजूद हैं, वो पीछे खालिद साहब मौजूद हैं। 3 से 4 गाड़ियाँ इस वक्त लाहौर के उस रास्ते में लगी हुई हैं जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस रास्ते से गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं। एक बात और, डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहा उन लोगों को भी, चाहे वो सरकारी है या चाहे वो प्राइवेट गाड़ियाँ, यानी सरकारी गाड़ियाँ हैं या प्राइवेट चलने वाली गाड़ियाँ, वो कमर्शियल गाड़ियाँ, वो आम गाड़ियाँ, आम व्हीकल हैं, सबको चेक किया जाएगा इसी बेस पे कि क्योंकि सीएम पंजाब के अहकामात हैं कि लाहौर को ग्रीन एंड क्लीन करना है, हमें पॉल्यूशन से लाहौर को समेत पूरे पंजाब को बचाना है। प्रोग्राम का आगाज से तो उमैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। उमैर साहब कैसे हैं आप? लगातार हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं आप लोगों के साथ, आपकी कोशिशें चल रही हैं, हम आपको इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ पे कहीं ना कहीं उमैर साहब कोई ना कोई इशू आ जाते हैं, कई गाड़ियों में से धुआं निकल ही आता है। वो क्या लोगों को खौफ है कि नहीं? अभी भी आपका डर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ये बताएंगे, बगैर खौफ के आ जाते हैं बाहर के, देखी जाएगी। इतना तो नहीं, हमके इनको डराने पे नहीं है, इनको हम समझाते हैं प्यार से कि भाई यार गाड़ियाँ ठीक करवाएं, गाड़ियों की फिटनेस करवाएं। हमारा पता नहीं, ये मकसद नहीं है कि हम इनको डरा के रखें, ठीक है, डराने से काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों को खौफ क्यों नहीं होता डिपार्टमेंट का, महकमों का कि पकड़े जाएंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो गाड़ियों को काम नहीं करवाते, वो कहते हैं बस ठीक है जा रहे हैं, चलान हो जाएगा, चलान करवा लेंगे, कोई मसला नहीं, छुड़वा लेंगे, चले जाएंगे। वो इस तरीके से चलते रहते हैं। ये चलान कम है ना, इसलिए बच जाते हैं। बिल्कुल। ये चलान ज्यादा नहीं होना चाहिए। सजेशन ले रहा हूँ मैं, करना तो आपके सामने है। अपना सुनने में आ रहा फाइन ज्यादा होगा, अब तकरीबन जितनी भी गाड़ियाँ उनको फाइन ज्यादा करने लगे हैं। कोई आइडिया है कितने तक चला जाएगा फाइन? 15-20 हज़ार के करीब चला जाएगा। बड़ा अच्छा नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। कहने के पता नहीं साफी भी गलत कह रहे हैं। नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि इतना हैवी जुर्माना होता है कि उनकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाती है, ऐसी है बिल्कुल, जिस पे लोग कानून पे अमल करते हैं। सारी बातें होती रहेंगी। इसीलिए देखे ना कि कोई भी जो है ना बंदा, वो जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखता है, तरीके से चलता है वहाँ पे, गाड़ी की जो फिटनेस है वो करवा कर। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ी चेक कर लिया आपने मेरे भाई? गाड़ी का डॉक्यूमेंट देख ली है, गाड़ी का स्मोक आपको चेक करवा देते हैं। अच्छा भाईजान, क्या हाल चाल है? आप ठीक है? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अपनी की कंपनी की? जी कंपनी की है सर। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? ये नूरपुर की है फौजीपुर। वो तो खैर मक्खन। जी सर। हमें तो मक्खन ही याद है, लेकिन भाईजान चूंकि डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है सर, बिल्कुल उन्होंने तो आगे जवाब दिया उन्हें, वो बेचारे अपने नौकरी का तो मजबूर है। बिल्कुल चेक, और कानून से बड़ा तो कोई नहीं। इंशाल्लाह कानून तो सबके लिए बिल्कुल ऐसे ही है ना। मैं सब देखें गाड़ी स्टार्ट आए जी। आज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ी रोकी गई है जो कि कंपनी की गाड़ी है, लेकिन चेक किया जाएगा कि स्मोक दे रही है नहीं दे रही। दे जी। सिलेंसर किधर है इसका? नीचे है। अच्छा पीछे लगा हुआ है, दिखाओ जी उस्मान साहब, पीछे जाके दिखाएं। ओए होए, ये तो मेरे कैमरा मैन के मुंह पे धुआं आ गया। मास्क पहना हुआ ना मेरे कैमरा मैन ने? पहना हुआ। ओए भाईजान सर जी, इतनी देंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली मारेगी, डीजल है ना, इसको आराम से देंगे तो बिल्कुल कोई धुआं नहीं लगाएगा। आराम से दे रहा हूँ मैं, कौन सा उसको छोड़ के दे रहा हूँ? एक मैं छोड़ के तो दे नहीं रहा उसे। वो देखे सर जी, 1 मिनट। जब गाड़ी पे लोड 3 RPM पे है, ठीक है ना, 3 के RPM पे आपकी रेस
जब गाड़ी चलती है ना तो इतने आरपीएम पे नहीं चलती, इससे भी कम चलती है ना। जब चेक होती है, आपने फिर से फिटनेस करवाई है ना, वो भी आरपीएम पे ही चेक करते हैं, वो भी 3000 आरपीएम पे ही चेक करते हैं। कि इसको आराम से आपने चलाएंगे उनकी तो ये टेक्निकल बात नहीं समझी। जी जी सर। मैं आपसे स्किप कर गए, मेरे ज़हन में बैठ गया। वो कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट जिन्होंने चेक किया है ना, जी जी, उन्होंने इतनी ही आरपीएम पे चेक किया जितनी आरपीएम पे इस वक्त गाड़ी है। बिल्कुल सर। और उन्होंने उसको ओके कर दिया है। हाँ जी। लेकिन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने जब चेक किया, उसने उतनी ही आरपीएम पे धुआं दे दिया। सर जी, ये कह रहे हैं। सर जी मेरी बात सुने, इतना ये धुआं जो है ना, डीजल गाड़ी नहीं भी लेके आएंगे तो वो भी लगाएगी। या तुसी गलत है क्यों? जी, आप क्यों ऐसे करते हैं? डीजल गाड़ी धुआं देती हो मेयर साहब, आपने गलत पकड़ा है। नहीं जी, बिल्कुल। अब इनको पुरानी गाड़ी जो हमने डीजल की पकड़ी थी वो बताएं। हाँ, अभी और भी रोकी आपको, वो भी चेक करवाएंगे, पुरानी भी है नई भी है सारी। हमने मेयर साहब के साथ ना लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था ना, उसमें डीजल गाड़ियां सर रोकी। जी मैं देखता हूँ खुद, आप नेट के प्रोग्राम में खुद देखते हैं आप। आपने उसमें देखा था कि डीजल गाड़ियां ऐसी भी पकड़ी थी जिन्होंने धुआं नहीं दिया था। या मैं आपस में बात कर रहे हैं भाई जी, आप बिल्कुल, हमारी, बिल्कुल। ठीक है? तो या तो इंसान कह लेते हैं हाँ हमारी गलती है, हम इसको ठीक करवाएंगे, सर जी। या फिर वो कहना नहीं जी तुसी गलत है ये हो। नहीं सर जी, जाओ इधर। इंशाल्लाह कागज सारे क्लियर हैं, गाड़ी के पेपर क्लियर हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पोल्यूशन, ये सीएम पंजाब का हुक्म है सर मैं बिल्कुल आपकी बात सीएम से पंजाब ने कहा इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन इनको क्या कमा दी है? हमें तो जिमिनों ने बताया। डीजल गाड़ी सर जी जो है ना, वो इतना तो ऑटो धुआं लगाती है सर। मेयर साहब सर बात वही आ गई कि हर डीजल गाड़ी ये कहना धुआं देती है। इनका काम ये कहते हैं कि नई गाड़ी ले, हाँ जी। हम पुरानी चेक कराएं। हाँ जी, नई नहीं, पुरानी चेक हाँ कराएं। जी, आगे रुकी हैं गाड़ियाँ, आपको चेक कराएंगे पुरानी गाड़ी। ठीक है। और अगर वहां से धुआं नहीं निकलता डीजल में से, हाँ तो वही है, फिर तो कार्रवाई इनकी गाड़ी बंद करेंगे। वो तो कार्रवाई तो इनके खिलाफ जो है कि धुआं दे रही है गाड़ी, तो बंद कर रहे हैं। बाकी इनकी जो ये है बात कि जी गाड़ी हर डीजल धुआं देगी, नई भी हाँ जी, ले, हम पुरानी भी चेक कराएंगे, नई भी आएगी, हम नई भी चेक कराएंगे। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही इनके है। सामने चेक करवाएंगे। आप जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमने हर चीज बड़ी परफेक्ट रखते हैं। फिर इसका मतलब आपने नहीं आगे बताया कि गाड़ी में मसला आ रहा है। सर जी वो पेपर देखते हैं और उनको बताते हैं, वो कहते हैं ठीक है ओके है सर। पेपर में तो गलत हो गया। फिटनेस जब फिटनेस देखते हैं ना, फिटनेस गाड़ी खुद लेके गए हैं। जिस तरह हम किताबों में कुछ और पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल कुछ और होता नहीं, है, सर जी, वो सीधा बिल्कुल। पेपर में कुछ और है, ऐसे तो कुछ और हो गया। नहीं सर जी, न्यू गाड़ी है, 24 मॉडल गाड़ी इन्होंने है। सही चेक किया कि नहीं ये बताएं? सर जी इन्होंने रेस ज्यादा दी, इसलिए कि धुआं लगा गलत चेक किया। हाँ जी, मैं खुद रेस देता हूँ, अगर चेक करें धुआं लगा तो बेशक दो। इसी रेस पे इनको गाड़ियाँ दूसरी भी चेक चेक करा लें। मैं अपनी गाड़ी की आप मैं भी बात करें, आप ही दे दें सर, आप दें, आप दें। इसी स्पीड में गाड़ी चलती है? नहीं सर जी, अभी हमारी आपका 50 पे लिमिट है हमारी सर। अभी आरपीएम आपका 2 को क्रॉस नहीं किया, 1.5 पे है। जी जी, तो ऐसे ही है ना? एक पे आरपीएम पे हमारी गाड़ी चलती है, 1 सवा 1। लेकिन इस पे तो 3 आरपीएम पे लिखा हुआ है। सर जी वो जितनी स्पीड लगाएंगे फिर उतनी ज्यादा दौड़ेगी। जब आपने ऊंचाई पे जाना है, मेयर साहब आप बताएं, जब ऊंचाई पे जाना है, चढ़ाई गाड़ी पे को चढ़ना है, जोर लगना है, गाड़ी का गियर चेंज होना, सारा कुछ होगा, ठीक है, तो गाड़ी धुआं देगी। अभी आरपीएम देखिए सर जी कहाँ, अभी आरपीएम 2 पे है, 2 पे पूरी भी नहीं आई, 2 पे है। अभी धुआं भी देख लें सर। गाड़ी 3000 आरपीएम पे चेक होती है। हाँ बिल्कुल, ये लो है कि 3000 आरपीएम पे चेक होगी। अभी मैं मेरी अर्ज सुने, वो ना आपको कानून बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून ये कहता है कि गाड़ी देख लें सर। 3 आरपीएम पे चेक होगी। वो कहते हैं आए और देख लेते हैं, आए। आए आ जाए। हाँ जी खालिद भाई, आपने भी लगता है कुछ पकड़ लिया। डॉक्यूमेंट पूरे हैं? डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर हैं। शायद अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलो पहले मजदा वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर है, फिर ये शायद और चेक करते हैं। ठीक है। अभी किसको चेक करने लगे मेरे भाई? वो जो है मजदा ना, इसको चेक करवा, व्हाइट वाला मजदा। हाँ व्हाइट। आज जस्ट वेट, मजदा चेक कर लेंगे। सबसे पहले लाइन से 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है जो कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी रोकी गई हैं और पीटीसी डिपार्टमेंट की जानिब से भी रोकी गई है। आ जाए जी, किनकी है? ये भी कंपनी की गाड़ी लगती है। ऐसे हो मेयर साहब? आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो केड़ी कंपनी की गाड़ी है? पोस्टेक की गाड़ी स्टार्ट कर। पोस्टेड? पोस्टेक्स कोई कंपनी या कोई डिलीवरी की शायद ना कोई। अच्छा। नहीं जी, वो लाला जी भी साथ ही हैं जिनकी गाड़ी पहले चेक हुई। यहाँ जब मिट्टी है, ये डस्ट है, यहाँ से डस्ट आ रही है। वो ऐसा कोई तो भेजो। ये क्या है? मिट्टी है। ये इस साइड से मिट्टी आ रही है, सिलेंसर इसका वो पीछे है। डीजल गाड़ी है? डीजल गाड़ी है। ऐसा भी तस्वीर लाए, ये इनकी गाड़ी डीजल है। जी सर। 3000 रुपये आरपीएम, कितने में आरपीएम चेक हो रही है? 3000। 3000 रुपये चेक हो रही है, धुआं नहीं आया। अब आप बताएं कौन सा मॉडल है हजरत? 24 मॉडल है, इनका भी 24। इनका कौन सा? इनका भी ये भी कह रहे हैं 24 है। दोनों 24 हैं। एक 24 से धुआं दे दिया, एक 24 से धुआं नहीं दिया। अब आप ही बताएं, फैसला आपका। सर जी जो फैसला उमर भाई का सर, भाई हमारे नहीं, आप कह रहे थे कि आप गाड़ी जो सी मर्जी चेक करें, डीजल गाड़ी धुआं देगी।
आप ही के एक अभी तो आप ही के मॉडल की गाड़ी एक चेक करवाइए आपको, इससे पुरानी भी चेक करवाएंगे, ठीक है भाईजान। अगर वो धुआं नहीं देगी हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको छोड़ेंगे। आपने 3000 रुपये चेक किए, कंफर्म है मेरे भाई? जी वो सामने आप चेक करें भाई। नहीं आप करें ना, नहीं सर, आपकी तसल्ली होनी चाहिए। आप हमारे भाई हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी मजदूर आदमी है, गाड़ी आपकी नहीं है कंपनी की है, आप मजबूर हैं चीजों को लेके। अब इन्होंने अपनी गाड़ी परफेक्ट की हुई, ड्राइवर साहब ने आपकी गाड़ी का धुआं निकलाया। सर जितना नॉर्मल जो डीजल गाड़ी है आपको पता है वो धुआं निकाल देती है। डीजल गाड़ी है, यही तो पूछ रहा हूँ, ये भी तो डीजल गाड़ी है। दोबारा दे दो मेरे भाई, तसल्ली कराएं, ऐसे ना करें। नहीं भाईजान तसल्ली करें, आगे आप आरपीएम चेक करें, हजरत आए आए तो सीख लाएं। मैं देख रहा हूँ, वो देखें आरपीएम कितनी है, चेक करें चेक करें चेक करें। ये 3 से नीचे होगा तो मुझे बता देना, पूरा 3000 आरपीएम पे चेक करूंगा इसको। देखें और इधर भी देखें। हाँ जी, आपकी गाड़ी को मैंने कोई छोड़ के रेस नहीं दी, पंप नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही रेस दी। आप इधर मेरे साथ ड्यूटी करें, इधर खड़े हो मेरे पास, जितनी गाड़ियाँ चेक करेंगे इसी तरीके से चेक। यार भाई ये सही चेक हो गई है जी बिल्कुल सही चेक। जी, धुआं तो नहीं निकला? नहीं सर नहीं। आपकी भी सही चेक हो गई है? जी बिल्कुल। धुआं निकला है, जी, निकला। यानी क्लेम हो गया आपका, गलती पे है, बिल्कुल सर, बात खत्म हो गई। फिर आप नहीं इनकार कर सकते। हाँ ठीक है ना, मिसाल से दो दो। आज एक और गाड़ी आपको बाकी क्लियर है इनका, बाकी जो चेक कर देते हैं आप। तो खालिद भाई बाकी चीजें बता दें। ये रोड भी क्लियर है, पासिंग भी क्लियर है। क्लियर हो गया, ये क्लियर है, आप जा सकते हैं ये। चलें जी, आओ जी अगली गाड़ी पे आ जाए, आ जाए। एक और गाड़ी चेक कर लेंगे। देखें जी, तसल्ली करवानी बहुत जरूरी होती है। हम लोग बाकियों की तरह ना शोर नहीं डालते, गड्डी फाड़ लो, है कर लो, वो कर लो, फ्लैग बगाना करो। डिपार्टमेंट सब अपना काम कर रहे हैं, पीडीसी डिपार्टमेंट खालिद साहब, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से उमैर साहब काम कर रहे हैं अपना। गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, एनवायरमेंट को चेक किया जा रहा है। जी उमैर भाई, हाजी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। अपनी गाड़ी है कि कंपनी की? नहीं मेरी अपनी। जाती दुआ करें आप बताएं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह नहीं मारेगी। नहीं आएगी। ये कौन सा मॉडल है? 12 मॉडल है। आरपीएम कितनी है चेक? मैं भी रेस जाती है कि आरपीएम देखें कितनी है, आरपीएम देखें सर कितनी है, देखें और देखें तो सही, देखें। इनका थोड़ा सा 3 से भी ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी धुआं नहीं दे रही। आपकी आरपीएम कितनी है अंदर चाइना? देखें आरपीएम कितनी है, मीटर नहीं चलता। कितनी है? वो ना नहीं चलता, मीटर मीटर नहीं चलता। नहीं चलता, आरपीएम 3 से ऊपर है। भाई साहब मॉडल कौन सा है साहब को बताएं? 12। आपका कौन सा है? 23 मॉडल है। 23 मॉडल। गाड़ी डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। डीजल है। धुआं आया ऐसा बताएं, नहीं आया। आप बताएं। मॉडल कौन सा बड़ी गाड़ी? 12 मॉडल है। 12 मॉडल नहीं है ये, 12 में इसके दोबारा नंबर लगे हैं। अच्छा, ये उससे पुराना है। ये 82 मॉडल है। वो तो खैर 82 मॉडल, हाँ, 82 1982। 82 ये दिखा भी दें। उस्मान फोकस करने की कोशिश कर, यहाँ पे 1982 लिखा हुआ है, 82 मॉडल की गाड़ी। जी 82 मॉडल की गाड़ी है। ये गवर्नमेंट ने वो नंबर जो पहले इन्हें लगे हुए थे ना, वो कैंसिल कर दिए हैं। ये नए नंबर लॉट किए गए हैं 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। भाईजान इसका धुआं क्यों नहीं निकला? कोई क्या सेटिंग की हुई है आपने अंदर? भाई पैसे लगाते हैं ना इसके ऊपर। मैंने तो सुना डीजल गाड़ी धुआं देती है। देती है, लेकिन ये थोड़ा काम वाम कराए तो फिर नहीं धुआं देती ना। नहीं देती। जी भाई साहब जी सर, 82 मॉडल की गाड़ी है, सर सेटिंग की हुई है, नहीं इसलिए धुआं नहीं लगा रहे। उसकी नहीं ना हुई? जी सर, वो भी नहीं है, देख ले फिर आपके सामने ही है सर। मतलब धुआं आ गया ना, हाँ जी। आपके सामने ही था ना, उतनी ही आरपीएम ही है ना, बिल्कुल। तो उतनी दी है जितनी आपकी गाड़ी को दी है, गलत तो नहीं दी? भाई मुबारक हो आपको। फिलहाल तो 2 गाड़ियां चेक की है, ठीक है निकले। हाई साहब की गाड़ी में से धुआं निकला जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट पकड़ चलिए लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। अब बाकी गाड़ी तो यही करेंगे, क्या करना है खालिद भाई? जी ये गाड़ी ठीक है तो जाए। ओवरऑल परफेक्ट है। कागजात भी पूरे हैं, फिटनेस है इनके पास, धुआं नहीं है गाड़ी का। इनको अप्रिशिएट करेंगे, भाई गाड़ी ऐसी रखें, हाँ जी, ठीक है। ये खुद भी परेशानी से बचेंगे, और हमें भी बचाएं। हमें भी जो स्मोक है इससे बचाएं, 3 दिन से बीमारियों स्मोक की वजह से मैं बीमार रहा हूँ या उमैर भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इसी स्मोक की वजह से। अब आगे वो गला ठीक हुआ है। चले जी आगे दिखाएंगे, ये नहीं आगे चले जी, क्लियर है ये? हाँ कहाँ जाना है? इधर जाना उधर जाना? चलते हैं। आ जाए जी, वापस चलते हैं। आ जाए खालिद साहब, क्लियर करके आ रहे हैं। एक गाड़ी जो पहली गाड़ी रोकी गई भाई साहब की जानिब से, धुआं निकला था, वो कहते थे डीजल गाड़ियों में से धुआं निकलता है। लेकिन बाकी भी 2 गाड़ियां चेक की गई जो कि डीजल है, कोई धुआं नहीं निकला, गड्डी क्लियर है। हाजी भाई इनकी हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आपका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? आपकी कौन सी है? वो पीछे शजोर के लिए। और ये किसकी है? यो भाई, भाई ये भाईजान क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? अल्लाह खैर रखे। अपनी है? माशाल्लाह भाई। ये कुछ कह रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट। कह रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करें। चले जो मेरे साहब जान से एक और गाड़ी चेक की जा रही है। ये इसका सिलसिला इधरों से काला हो, अल्लाह करे धुआं ना निकले, बेचारा बच जाए, लेकिन काला होगा सारा का सारा। हाँ जी, डीजल गाड़ी
गाड़ी है, कौन सा मॉडल है? ये 14 मॉडल है, 14 मॉडल है। 14 मॉडल अपनी है कि कंपनी की है? ये बोस की है, बोस की है, बोस की। बहुत जी, बहुत मालिक की गाड़ी है ना, ड्राइवर है ये। अच्छा, धुआं नहीं निकला? कौन सा मॉडल है? ये 10 मॉडल। ये 1990 मॉडल है। 1990 मॉडल रजिस्टर्ड 14 में इसको, 14 हाँ, में 14 में इसको नया नंबर लगा है। ठीक है, ये भी ओके है, आपके सामने ही है। बड़ी बचत है यार। ये कब ये आपने 90 मेंटेन मॉडल कराई है। है? ये कौन सा मॉडल? 90 मॉडल है। 90 मॉडल है भाई, आपने कब मेंटेन कराया? सर पता नहीं, बॉस को पता है, मैं जरा नया आया, 2 माह हुए हैं मुझे। बॉस क्या काम करते हैं? बॉस ये गाड़ी वगैरह का इनका काम, गाड़ी को गए? गाड़ियों का काम है इनका, मजदूर वगैरह। अच्छा, वो अड्डा कोई आपका? जी सर, कहाँ पे? गुजरातबंद रोड सकिया। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। appreciate वेरी करेंगे गुड, सर। मजा आया हमें। हम तो अच्छा प्रोग्राम भी दिखाते हैं, खाली ऐसी है नहीं कहते धुआं कटी जा रही है। आओ, आपका काम ठीक है, गाड़ी लेके ओके हासिल भाई? मेरी चौथी गाड़ी चेक हो चुकी है, हमारे खड़े खड़े अब और गाड़ियाँ चेक की जा रही है, एक एक गाड़ी रोककर चेक की जा रही है। मेरा कैमरामैन डायरेक्ट ही पीछे जाई जा रहा है, भावे गड्डी जी बात जाए वजन लगा सुने। हाँ जी, किधर है भाई, क्या हाल है? आप ठीक है, खैरियत से? ये कुछ कह रहे हैं गाड़ी स्टार्ट, बाकी आपने चीजें चेक कर ली जो आप करते ये होते? रूट भी इनका दिसंबर तक है और पासिंग भी इनकी जो है ना 12वें महीने तक पासिंग एक्सपायर कोई नहीं है, परफेक्ट है। उन्होंने पता लग गया ना, तुम रोक दे लोग वो आगे ने भी लोग उनसे। हाँ जी, पीछे सिलेंसर में चेक किया जा रहा है जी, मुझे लगता है ये गाड़ी भी बच गई है। आपके सामने ही है सर। वेरी गुड। ये देखिए जी, गाड़ी भाग गई है। ये उमैर साहब की जानिब से रोकी गई है गाड़ी, पीटीसी की जानिब से रोकी गई है गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी है, उस सफेद धुआं मारती हुई वो जा रही है, ये रुके नहीं। अब इनके पीछे चले जाना है, मुझे लग रहा है इतनी ज्यादती हो रही है भाजी थे। तेरी खाली साहब जो है ना, एक बंदे से लिफ्ट लेकर चुके जा रहे हैं, गाड़ियां बाइक जिनके पास भी होनी चाहिए, लेकिन बेचारों के सोर्सेज की कमी है मेरे ख्याल से। अब वो गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, जो सिटी गाड़ी अभी वहां पर गई है ना धुआं छोड़ती हुई, उमैर साहब ने जिसको रोका था वो गाड़ी रुकी नहीं है, वो यहाँ से भाग गई है। अब पीटीसी डिपार्टमेंट के खाली साहब हैं जो कि एक बाइक पे लिफ्ट लेके मदद लेकर वो आगे उनको पकड़ने गए हैं। फाड़ लेंगे तो वापस ले आएंगे, वापस आएंगे तो फिर आपको दिखा देंगे कौन सा भागे कैसे भागे हैं। हाँ जी उमैर भाई, क्लियर है सब कुछ? जी जी, गाड़ी ठीक है, गाड़ी की फिटनेस भी है। ठीक है, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है, फिटनेस रूट भी मौजूद है, जी, बिल्कुल। गाड़ी भी पुरानी गाड़ी भी फिट है है और धुआं नहीं दे रही है। जी 2007 मॉडल है ये। ठीक हो गया, वो रक्षा रोका है वो तो सही साथ में, तो चले फिर ये फ्री है। इरशाद और पहले रोकी, ये चेक करवा दें आप। चले आए आए जी, आए आ रहे हैं। अगली गाड़ी चेक करते हैं जी। सही साहब ने वहाँ पे रक्षा रोका हुआ है, इस बार हम सही साहब के पास जाते हैं, उसके बाद हम अगली गाड़ी पर जाएंगे। एक और गाड़ी रोकी गई है उमैर साहब की जाने से, और गाड़ी ने आगे जाके ब्रेक लगा दी है, सान लगा दी शायद ब्रेक नहीं डाल के, लेकिन ब्रेक लग गई है, उनको भी चेक किया जाएगा। सही साहब के पास हम लोग बाद में जाएंगे। अरे गाड़ी किसकी है? छोटे भाई की है। कौन सा मॉडल है मेरा भाई? ये आज 6 मॉडल है। 6 मॉडल है, अपनी है या किसी की चला रहे ये हैं? किसी की चला रहे हैं। क्या करते हैं इसमें काम? लेज है, लेज ओके ब्रांड ओ तुम्हारी है, ये तो धुआं मार रही है मेरे भाई, मेरे कैमरा मैन के मुंह पे पै गया सारा धुआं। आज लगता है मैं फिर बीमार हो गई जावांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं लग रहा है। ਅਸੀਂ रोज ਹੁੰਨੇ हैं। अल्लाह खैर करे, मास्क नहीं लाया बस मैं ला लांगा। जी जी, ये मास्क जरूरी है भाई, ये तो हम स्मोक के दिनों में हर बंदे को कहते हैं कि भाई मास्क जरूरी है, मास्क लाजमी पहने, ठीक है, बच्चों को भी पहनाएं। क्या करना है दोबारा? दोबारा करें जी, दोबारा चेक करें भाई। आपकी गाड़ी से तो धुआं निकल रहा है, आपने काम शाम नहीं करवाया था यार? पासिंग कराने है? इनको दिखाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं, दिखाएं इनको डॉक्यूमेंट। पड़े उस दिन गाड़ी बंद हुई है ना पिछले हफ्ते। पिछले से बंद हुई है? किससे बंद की थी? वो टोकर भी हुई थी बंद। इन्होंने आरटीए के बंदों ने बंद की, वो टोकर नाका लगता है ना, कटा का माइन। वहाँ किनका नाका लगता है? सेक्रेटरी आरटीए के। सेक्रेटरी, वो तो फिर बड़ा काम पै गया। सेक्रेटरी साहब खुद खड़े थे? जी जी, सेक्रेटरी साहब खुद खड़े नहीं खड़े थे खुद? नहीं, खुद खड़े होते हैं वो। ये तो अच्छी बात है, जब तो बाहर निकले काम करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो डेली वो नौकर है सेक्रेटरी साहब, डे एंड नाइट करते हैं वो तो काम। देखिए सेक्रेटरी साहब उमैर साहब, आप आवाम की नौकर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं है? बिल्कुल। और लिया ना आपने सर्विस देने का, ये टैक्स देते हैं, आपको पैसा मिलता है, बिल्कुल। तनख्वाही इनके सर पे चलती है आपकी, तो फिर अच्छी बात है, खड़े होते हैं। आगे आ जाए भाई, गाड़ी धुआं दे रही है, कंपनी कहाँ पे है आपकी? जरवाला। आप उनको फ़ोन करके बता दें गाड़ी आपकी धुएं की वजह से बंद हो, ठीक है? और फिटनेस नहीं है आपके पास, ये उनको बता दें। कितने दिन के लिए बंद? ये 3 दिन के। वही जो आपका प्रोसीजर होता है, 3 दिन की गाड़ी बंद हो जाएगी। आए उधर चलें, बाइक के पास चलें। देखिए एक गाड़ी और बंद कर दी गई है, और जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ गाड़ियाँ बंद की जाएंगी। सही साहब भी वहाँ पे खड़े हैं, उमैर साहब के साथ हम लोग उधर चले जाते हैं, रक्षा रोक के बैठे ने,
एक तो गरीब की बदौआ को भी सानू डर लगता है, वो बेचारा कि रोजी रोटी कमान आया, लेकिन अब धुआं दे रही हो गाड़ी या रक्षा दे रहा हो तो डिपार्टमेंट से तो अपना काम करना ही करना है। जी सही साहब, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम, खैरियत से? आप ठीक है? शुक्र। बस ये भाई साहब क्या हाल है? आप खैरियत धुआं से? छोड़ती हुई आ हाँ रही जी? है, गाड़ी धुआं छोड़ती हुई आ रही भाईजान की। अच्छा जी सर, बाकी मैं वीडियो स्टार्ट करना रक्षा करो। आए जी बुजुर्गो, रक्षा स्टार्ट करते हैं यार। रक्षा की बेचारे की हालत भी तो बड़ी भैड़ी हुई है, वो बेचारा की करे? भाई साहब की काम करते हो? यही मेहनत मजदूरी करनी। फेरी शेरी लाते हो? हाँ। फुल्ली फेरी लाते हो या किसी दे कोल? नहीं किसी कितना कमा लेंदे हो रोज का? 1500 रुपये बस रक्षा अपना है कि किसी का? अपना है। और पक्की गल है, दिहाड़ी दे तो नहीं का? नहीं चलो हुन अगे अफसर स्टार्ट करना वीडियो। पहले स्टार्ट करके दिखा दो। स्टार्ट करते हैं। हाँ छाड़ दो। ये धुआं खतरनाक है, बिल्कुल काला सफेद दोनों धुआं। धुआं जो सा भी है ये तो सबसे ज्यादा कच्चा धुआं होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। अब क्या होगा? बंद करेंगे रक्षा इनका। भाई साहब वो तो रक्षा बंद करने लगे ने ਤੁਹਾਡਾ। सर मेहरबानी करें। हाँ जी मेहरबानी करवा दें। भाई साहब आप ही ने करनी है, आप ही ने कोई रिक्वेस्ट करनी है, आप ही ने बात करनी है, फिर ही कोई मामला होना है। उमैर भाई आपकी बातचीत है ना? जी जी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? नहीं वो बनवाने गए थे तो उन्होंने आज का मसला है तो आपका नहीं। तो ये धुआं क्यों नहीं ठीक करवा रहे आप? अब करवा लें। साइड में मोगलर डालते हैं इसके, साइड में डालते हैं, टैंकी में डालते हैं। तो आपको पता ये नहीं करना चाहिए। आप पता चल गया तो पता तो आपको पहले का ही है। खैर आपको ये नहीं पता कि ये ऊपर आप मोबलर डालते हैं इसकी वजह से धुआं दे रहा है ये रक्षा? वो तो दे रहा है, ये नहीं पता था भाई ये गाड़ी बंद कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए ना, स्मोक है, आपको पता स्मोक करते नहीं हम बाहर ही निकले हैं तो आपको पकड़ा ना। वही ना बाइक कभी 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 भी निकलते हैं तो आप कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें, कितना हिस्सा डाल रहे हैं आप स्मोक में, आपको पता धुआं आपका कितना दे रहा है रक्षा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, हम बाइक लेकर जाते ही नहीं है इसको रखते। भाई साहब हाँ जी बताएं खाली भाई, मैं फिर बात करना चाहूँगा। साहब ये बेसिकली 2 स्ट्रोक गाड़ी है। हाँ जी ये बैन है, बंद है, ये बैन है? बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। उसके अच्छा। बाद 4 स्ट्रोक आई है, 4 स्ट्रोक से भी अब तो आगे यूरो 1 2 वो आ रही है। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी गाड़ी है, ये इसका धुआं होता ही होता है। जैसे पहले यामा होती थी, अच्छा वो धुआं देती थी। 2 स्ट्रोक? हाँ जी, 2 यानी स्ट्रोक होती है, धुआं दिया करती है इसलिए बैन कर दी गई है। बैन है। और ये वैसे ही जो इसके साथ के रक्शे भी बंद है, गाड़ियाँ वो जो मोटरसाइकिल हैं वो भी बंद हो गई हैं। अच्छा यानी इनको सड़क पे आना ही नहीं है? नहीं है, ये बैन है, 2 स्ट्रोक वैसे ही बैन है। गली मोहल्लों में जा सकती है, उधर भी बैन ही होगी कहीं पे फिर भी तो। नहीं, ये चल ही नहीं सकती। कंपनी बंद हो गई है। आप इनकी लोगों ने जो भी ऐसा कंपनी- सिस्टम नहीं निकाला कुछ डिपार्टमेंट ने कि 2 स्ट्रोक को 4 स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर दिया जाए? कोई ऐसी गरीबों का भी भला हो जाए खालिद भाई। मैन्युफैक्चरिंग 2 स्ट्रोक हुई है ना, अब ये तो वो कंपनी ने बंद कर दी है। तो जिनकी पास पुरानी है वो क्या करेंगे? वो पुरानी है, ये तो दूसरी ले लें। अभी आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे अगर ये इसको कानून क्या कहता है? कानून बंद करेंगे जी। और जुर्माना जुर्माना भी इनको होगा। कितना? जुर्माना इनको 5000 रुपये फाइन होगा। और गाड़ी कितने दिनों के लिए बंद होगी? 3 दिन के लिए। फिर 3 दिन बाद दोबारा चला सकते हैं? नहीं चला नहीं सकते, ये फिर इसको फिटनेस इसको सेट कराएंगे, फिट करवाएंगे, फिर एक स्टाम्प पेपर देंगे कि आइंदा अगर इनका रक्षा धुआं देगा तो इनके ऊपर हम FIR भी देंगे। ऐसा आपके कितने बच्चे हैं? 4 क्या करते हैं चारों बच्चे? क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते- छोटे हैं। छोटे हैं? बिल शिल कितना आता है आपको महीने का? तकरीबन 25-30। इसके अलावा क्या काम करते हैं आप? कोई काम फेरी शेरी किसकी लगाते हैं आप? बिल्डिंग मटीरियल बड़ा बंद, बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं? नहीं नहीं वो ये तो गट्टा मिट्टी पड़ा है। वही मैं कटा मिट्टी मैं ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। वो ऐसा ਹੁੰਦਾ है कि बंदे चलो बिल्डिंग मटीरियल का काम करता नहीं हो नहीं नहीं वो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता? नहीं हाथ का मसला नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये बिजली लगी थी। बिजली का काम करते थे? हाँ जी बिजली लगी है गिरी है? बिजली लगी है मैं क्या कह रहा गिरी है। रिहायशी इधर है? शाहपुर में। भाई साहब अब क्या करेंगे? वो तो बंद कर देंगे। रिक्वेस्ट करेंगे भाई आइंदा के बाद ये नहीं होगा। फर्ज करें अगर वो 2 अफसरान आपकी रिक्वेस्ट मान भी लेते हैं हाँ जी, फिर आप क्या करेंगे बाद में? तो फिर इसको खड़ा कर देंगे, फिर क्या करेंगे? खड़ा करना तो हाल नहीं है, रोजी रोटी कैसे कमाएंगे आप? तो कोई और कोशिश करेंगे भाई दूसरी मोटरसाइकिल डालने की। हाल तो फिर यही है ना ऐसा। हाँ जी। अभी आप कितना जुर्माना का करने का कह रहे थे? 5000 5000 जी। 25,000 थे उनकी इनकम है, जी। 4 बच्चे हैं।
जो मुल्की हालात हैं बिल्कुल उसके अंदर तो मुझे समझ नहीं भाईजान, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, मैं तो यही कह सकता हूँ। मैं भी पास आ जाए, खाली भाई पास आ जाना, पूछ लो। हाँ जी, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं छोड़ने की तो कर लें, वरना उन्हें तो बंद कर देनी है। नहीं मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा भाई, कह दें ऐसा कर लें, आज छोड़ दे, अंदर तो बात नहीं होगा। अगर बंद करते हैं उससे क्या नुकसान होगा? वो मेरे बच्चों का नुकसान होगा। ये भाई साहब आपको ये भी पता है कि इनकी ना नौकरियां, इनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। अगर सड़क पे कोई रक्षा नजर आ जाए, इनके रूट में नजर आ जाए या जिस नाके पे ये लोग खड़े हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये तो ऊपर जवाब दे हो जाएंगे, इनको दफ्तर शोकाज हो जाएंगे, हाँ जी, ये बिल्कुल। 15-20 दिन के लिए सस्पेंड भी हो सकते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं उसको रोका। तो फिर भाई साहब गलतियां तो इनकी भी नहीं है कि नहीं है कि हाँ है, बिल्कुल है ना कि नहीं, ये सब दोस्तों बिल्कुल ठीक करें। है ना। जी सर। मैं ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ जिसमें जो हालात है, अगर आप उसकी भी रिक्वेस्ट मान लें, मेरी भी आपकी स्वादीद है, मुझे पता है आपका कानून तो ज्यादा नहीं रहता, स्मोक पे लेकिन आपको कानून में पता है नरमी कि भी हम है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम माजरत किसी को स्मोक पे माफी नहीं दे सकते। खाली भैया आप बिल्कुल ऐसे ही है, इसके कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। अगर वो मतलब गारंटी आपको दे देते हैं कि चलें यार मैं कुछ देर मुझे दें, इसीलिए गाड़ी है ना, जब इनको बंद कर रहे हैं ना 3 दिन के बाद ये गारंटी हमें देंगे, ये ठीक करवा के फिर ही रोड पे लेके आएंगे गाड़ी, इसीलिए हम इनकी बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये आए दफ्तर आए, दफ्तर आके अपना स्टाम्प वगैरह दें कि भाई मैं ये गाड़ी है ना जो 2 स्ट्रोक गाड़ी है, इसको 4 स्ट्रोक जो है ना चेंज कर लूँगा, या जैसे भी है नेक्स्ट टाइम मेरी गाड़ी धुआं नहीं देगी तो गाड़ी अपनी ले जाएंगे। आज ये 3 दिन बंद हो गई फिर की करोगे? मैं तो यार सोच रहे हैं ना, मैंने दसो मैं की करा यार, की करना है। यही तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज छोड़ दें, अंदर तक बाद होगा तो। रूट आपका यही है? नहीं रूट नहीं, उधर गली मोहल्ले में ही बस निकाल लेते हैं तो उधर भी नीला क्लास से उधर भी धुआं बच्चों को जाएगा, लोगों को जाएगा, मेरे जैसा बंदा वहाँ रह रहा हो। वो ही आज पता चल गया है ना। हाँ जी, ये बंद हो गई है। हाँ जी, तो इंदर के बाद नहीं निकालेंगे वो दूसरी। सालों से बंद है, आज आपको पता चला है? ये नहीं पता था? नहीं इलम नहीं है। आपने पब्लिसिटी वगैरह नहीं की थी अखबारों में? ऐड सीएम साहब चले गए, सारा नहीं कुछ दे दिया यार, बड़े अरसे की बात है, ये बहुत साल हो गए इस चीज को 2 स्ट्रोक को बंद किए हुए। चीज है ना, टीवी वगैरह पे होता है, चलता ना ऐड। हमारे घर टीवी नहीं है। टीवी नहीं है आपके घर? नहीं। क्यों? नहीं रखा ही नहीं। वैसे दिल नहीं करता टीवी देखने को? नहीं, देखने को दिल नहीं करता, वो वैसे ही बच्चों की वजह से नहीं, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो झगड़ते हैं, इसलिए नहीं रखो। बच्चे छोटे हैं, वो कहते हमने देखना, हम कहते हैं हमने देखना, और मैं को किसी और तो नहीं रखा। नहीं आपकी 25,000 इनकम है कि 30,000 इनकम है रोज की महीने की? नहीं 25-30 हज़ार रुपये। 25,000 बिल ही आता है। हाँ जी, नहीं बिल तो कम अज कम 10,000 12,000 10,000 12,000। घर अपना है किराए का? घर अपना। बाकी जो खर्चे वर्चे हैं वो बच्चों के हाँ जी, पूरे हो जाते हैं इस 25-30,000 रुपए के अंदर? बस गुजारा कर रहे हैं। किधर गया मेहर भाई यार वो गरीब आदमी है, वो कर लो थोड़ी बहुत। मैं ही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ऑन कैमरा रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऑन कैमरा चले इनको बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन इनको फाइन करके छोड़ देंगे, लेकिन बिल्कुल आप कहें कि इनको रिलीफ दे दें तो वो नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी भी रिक्वेस्ट है। कानून तो आपके हाथ में है, इख्तियार आपके हाथ फाइन में कर देते हैं, या खाली साहब के हाथ में? फाइन कर देते हैं इनको। फाइन कितना करेंगे? 5,000 का फाइन। उसमें भी अगर कोई लिहाज हो जाए? नहीं सर, मैं तो दरख्वास्त कर सकता हूँ। नहीं सर, फाइन में कोई कमी नहीं होगी। मिनिमम फाइन भी है ना, मिनिमम भी अगर हम करते हैं तो वो 2,000 हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वो। चलान है ही है। हाँ, और कोई बचत नहीं है। हाँ जी, अगर ऐसे बंदे की बदमावा चली जानी अगे मैंने ना लग रहा खाली तो ही। अब ये देखे ना, हम भी तो मजबूर है ना सर, हमने भी तो कानून पे अमल करवाना ही करवाना है। आप भी नौकरी का तो मजबूर है। जी, हमने भी करना ही करना है। मिनिमम फाइन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है वो 2,000 है। भाई साहब अब कल परसों या मेरा ख्याल है कि हो जाएगी या होगी, ये उसमें अमेंडमेंट हो रही है, फाइन ज़्यादा हो जाएगा। वो मुझे बताया अभी, मुझे बताया सही समय, इन्होंने बताया, आपने बताया शायद पहले भी। भाई साहब वो 5,000 जुर्माना करने लगे। मेरे पास तो अभी इतने है ही नहीं, मेरे पास तो 200-300 रुपये है। वो तो तब तक रक्षा बंद कर देंगे आपका। उमैर भाई 200-300 रुपये उनकी जेब में कहाँ से 5,000 देंगे आपको? चले फिर खड़ा कर देते हैं, को लें कहीं से फाइन पे कर बाद में छोड़ देंगे, नहीं तो बंद कर देते हैं इनको, यही कर सकते। भाई साहब ये आपके पास ही हैं, हम उधर आगे चले जाते हैं। शायद आपकी कोई रिक्वेस्ट, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे कोई नरमी आ जाए बीच में, उनकी नौकरी का मसला भी है असल में, मैं ही कह सकता हूँ। आगे चलें फिर हम फिलहाल आए जी, आए आगे जी, आगे चलें। उमैर भाई क्यों रोके हैं?
गाड़ी चेक करने के लिए रोका है, इसको पासिंग देख रहे नहीं हैं। आप तो दूर से देख लेते हैं, धुआं निकल रहा है, निकल रहा था। नहीं धुआं तो अभी नहीं निकल रहा था वैसे। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? इधर तशरीफ लें, अपनी गाड़ी के पास है, उन्होंने चेक करनी होगी आपकी गाड़ी, आपके पास अपनी है भाई साहब? हाँ जी, ये कंपनी की है? कंपनी सेवरपोर्ट के इसकी सेवरपोर्ट 74 कैंडी मिल्क चिलर सेवरपोर्ट 7 वालों के बड़ा चंगे मजेदार चौल होने थोड़े यार। हाँ बेहतरीन, वेरी गुड। धुआं नहीं निकला? नहीं निकला? पूरे 3 के आरपीएम पूरे 3 पे है, डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी धुआं नहीं निकला? आपके वो दोनों सामने। पहन के जा रहे इशारे अच्छी बात है यार। बाकी पासिंग भी इनके पास है, रूट भी इनके पास है, बचत हो गई है। कागजात इनके मुकम्मल है। अच्छा आप गाड़ी अपने इनकी मामला भी फिट चेक कर ली खालिद भाई? जी उन्हें रूट चेक करना था, वो कर लिया, पासिंग चेक कर ली है। बड़ी खुशी है, खुशी मुझे अच्छी लग रही है देख के आपके चेहरे ठीक हो पे। गया इंसान चंगा काम करे ना, हाँ जी, उन भी दिलों खुशी होती है कि आज जो चंगा साड़ी कोई कंप्लेन नहीं निकली। जी सर। अच्छा आज जो कैमरा है, हाँ जी, माइक है, अक्सर लोग समझते हैं कि जब माइक कैमरा हो तब ये लोग काम करते हैं, सुना है मैंने। हाँ जी। आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी माइक कैमरा ना हो, इन्होंने पहले आपको ही रोका हो या इन जैसे लोगों ने रोका हो? नहीं अब साबुन चेक करते हैं वहाँ। करते हैं चेक? बचत हो जाती है आपकी? हाँ जी। इसका ये ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं? ऐसे ही करते हैं। कभी कुछ इन्होंने को किया हुआ है कि चलो भाई तुम्हारा मसला आप ही जान के कट लिया हुआ है, कुछ नहीं ऐसा है कभी? नहीं बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड खालिद साहब। ये लोगों का इतमाद है, किसी और ते होवे ना भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हो गया है, ਤੁਹਾਡੇ दोवां ते हो गया है, दोवें डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, मेहरबानी, अल्लाह खैर करे। आज वैसे आगे चले आए जी, देखिए नहीं जानना अच्छी बात होती है। बाज़ औक़ात ना कुछ लोग कहते हैं कि जब सरकारी अफसर प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तब ये लोग जो है ना वो माइक के सामने होता है तो बड़े तमीज़ से बात करते हैं। मैं कहता हूँ पूछ लो, बाकी कर देना कि नहीं करते? ये भी तो कहते हैं कि भाई ये इन्होंने पहले प्लान किया होता है, तो पहले इन्होंने ऐसी गाड़ियाँ रोकी होती हैं, उनको समझाया होता है, ये भी बातें होती हैं। हाँ नहीं काम करेंगे ना, आप जो कहेगा ना, हमारा नंबर प्रोग्राम में डिस्प्ले हो रहा होता है, आप लोग जब चाहें जहां चाहें हमारे प्रोग्राम की ऑन रोड पे ऑडियंस बन के हमारे साथ आप इस तरह की कार्रवाई देख सकते हैं। आप बेल करें, फोन करें, मेरी टीम उस कॉल को अटेंड करेगी। जो कोई हमारे साथ आके घंटे 2 घंटे के लिए ख्वार होना चाहता है यूं सड़कों पे, वो ढारे को लाइए। क्यों जी मेहर साहब, सही है कि नहीं? भाई साहब क्या अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तब ठीक ने बिल्कुल ਇਹ ठीक ਜਿਹੜੀ ठाक ਤੁਹਾਡੀ सर। ਗਰਜ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੱਸੇ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ नहीं दे रही। बिल्कुल जी, क्या जाहिर बात बात है, हर चीज क्लियर है तो मैं good. फकत और वो भी बताएं जो आप बता रहे थे रास्ते में खड़े लोग ऐसे क्या हुआ? तो भाई डॉक्यूमेंट शार्ट हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। अच्छा, रुके हुए हैं मुझे पीछे? हाँ पीछे आगे रुके नहीं आ हुए रहे? हैं, नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। क्या बात है भाई साहब। माशाल्लाह मेरे हर चीज क्लियर है तो मैं वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो गलत है, उन्हें गलत इनका है। खौफ नहीं जी, है। बिल्कुल ये नहीं कि कोई जलाद ने, कोई मॉन्स्टर सर, है, बात कोई तो एम्पायर चलान ने। की नहीं होती, चलान तो आप वैसे भी जा रहे होगे तो आपको कोई भी रोक के कर सकता हाँ है, जी। लेकिन मेन बात ये होती है कि इंसान को अपना कैरियर क्लियर रखना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड, अपना मामला सारा ओके अपना रखना चाहिए। हर चीज जो भी हम 24 घंटे रोड पे चलते हैं, हाँ, पढ़ा लिखा भी हमें मिलता है, अनपढ़ भी मिलते हैं, सब मिलते हाँ हैं, जी। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात आपका इखलाक है, हाँ, इखलाक से पहले ये बात है कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। पहुंचाएं। वो आप इशारे से ना पहुंचाएं, आप जी। हाथ से ना पहुंचाएं, आप जबान से ना बिल्कुल। पहुंचाएं, आप अमल से ना पहुंचाएं। तो अगर आप अपनी ड्राइवरी अपनी रूटीन के मुताबिक कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपको कोई वो प्रॉब्लम कहते हैं नहीं चाहे होगी। घास काटने वाला हाँ बनो जी। तो एक्सपर्ट बनो। बिल्कुल आप ट्रक चला रहे हाँ हैं, जी। इसके एक्सपर्ट आप इतने होने चाहिए कि गाड़ी आपकी गाड़ी से किसी शहरी को मसला नहीं होना चाहिए। मैं सर, अभी वो जो भाई है उनके लिए बताए ना, वो जो भाई कहते हैं कागज फिर भी चलान होते हैं, कौन कहते हैं? वही मैसेज अवेयरनेस का जी इसकी तरफ से मिलेगा अच्छा जी, क्या कि अगर गाड़ी फिट है तो बिल्कुल आए, सत बिस्मिल्लाह, आज ये रोड आपका, मुल्क आपका, आए। चेक कराएं, ये देखिए कितनी खुशी से आ रहा बंदा। जिगर है, पूरा जिगर आया। ऐसा भी इधर आए मेरे पास, ऐसा भी इधर आ लो। क्या बात है, धुआं नहीं निकल रहा। हाँ जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये देखे माशाल्लाह, मैंने अभी तकरीबन 1 मंथ पहले जो है ना गाड़ी का इंजन करवाया है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह ये आपके सामने रेसें दे रहे हैं सर, इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरी गाड़ी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अगर हम अपनी गाड़ी का काम क्लियर करवाएंगे, ऊपर बैठ के करवाएंगे, Very good. किसी पे इत्माद नहीं करेंगे, ऊपर बैठ के अपनी गाड़ी का काम कराएंगे तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट निकलेगा। कोई भी डीजल गाड़ी धुआं नहीं देती ना, अगर नहीं काम देती हुआ है। हो। हाँ जी, काम हुआ हो तो कोई भी डीजल गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, वो जो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं डीजल गाड़ी धुआं थोड़ा छोड़ती ही है, वो सही कहते हैं गलत कहते हैं?
सर वो गलत कहते हैं। जो मालक अगर नीयत से उन्होंने गधे बिठाए होते हैं जिनको अकल मौत होती नहीं, ठीक है, सोनी डाल गाली हमारी दी है, इधर सोनी कानून गाली के दी है। ऊपर देते हैं, ठीक है जी। ड्राइवर हो ना साफ नीयत से वो काम करवाए, अगर मालक 5,000 का काम है ना वो 2,000 का करवाए तो फिर काम नहीं होता, उसको काम नहीं, ये काम आपके सामने बोल रहा है, ठीक है जी। ये हमारी हुकूमत देखिए कितने काम वो गाड़ियाँ निकाली उन्होंने स्मोक खत्म करने के लिए, माशाल्लाह मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इनकी गाड़ी का ठीक काम इन्होंने बेहतर है। ऊपर बैठ के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान है ना, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ये दूध वाली किसी भी दुकान पे चले मेरी नई गए, गाड़ी मिल्क शॉप पे लिखा होगा आल गौसे आजम मिल्क शॉप, ऊपर कितनी बड़ी हस्ती का नाम है, डाला नीचे लिखे है। दूध में पानी डाल रहे होते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह ये मिस्त्रियों की मिसाल हाँ है, जी। मैकेनिकों की मिसाल है, ठीक है जी। इंजन का जो ऑयल ऑयल का भी मसला होता है, जो 1 नंबर ऑयल डाला जाए 1 नंबर काम हो, तो इस तरह हमारे शहरियों को हमें मसले ना बने, प्यारी ठीक बात है की जी। आपने। तो दूसरे नंबर पे ये भाई का काम हुआ है, गाड़ी को आप जितनी मर्जी रीसे दें, अभी कोई और गाड़ी रोकेंगे देखना कितना धुआं निकलता हमने है। रोकी है 2-3 गाड़ी ठीक है मेरे जी। साहब ने वो रोकी है। यही है कि ये नीयत से काम नहीं, ड्राइवरों के पास ये मालक पैसे घर पड़े होते हैं, ठीक है जी। हम फलाने का हमारा तल्लक है, फलाने MP है, MNA का ये है वो है, कोई इसको तल्लुक नहीं छोड़ दो। आना। अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कानून सख्त हो चुके हैं, अपनी गाड़ियों के काम ये तो करवाएं। सरकारी गाड़ियां भी अगर- रोक लेते हैं, वो देखिए पीछे सरकारी गाड़ी आ रही है, बात है देखें, यार, देखें जरा उनकी पीछे ड्यूटी देखें। है। इन्होंने रोक लेनी है अभी। जहरी सी बात ये है भाई, देखें, जहरी सी LTE की बात गाड़ी। है, जहरी सी बात है, उनकी ड्यूटी लगी है भाई, उनके ऊपर कानून सख्त नहीं है, रोकी अच्छा उनकी ड्यूटी है ना, उनके अच्छा। ऊपर कानून सख्त है भाई जी। वो वजीर आला ने कहा है कि भाई आप कानून जो है सख्त वजीर आला ने कहा है, मेरा लाहौर साफ चाहिए मुझे, बिल्कुल जी, क्लीन बिल्कुल एंड ऐसे ही है, ग्रीन, बिल्कुल इस तरह ऐसे ही का है। ग्रीन और इस तरह का क्लीन यूनिफॉर्म। बिल्कुल जी, इस तरह ही है, इस तरह ही है भाई जान। बड़ी अच्छी बात है। सब आप कहने लगे थे कुछ? मैं कहने लगा था सर कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है। ये 3 माह पहले हमने गाड़ी नई से खरीदी है, ठीक है। तो जब मैंने अपने मालिक को बताया ना कि यार ये गाड़ी का ये काम फला फला होने वाला हाँ है, जी। वो उम्रे पे गया हुआ था। अच्छा। उसने बोला भाई मेरा वेट नहीं करना, हाँ। मुझे पैसे बताओ कितने आपको चाहिए। ठीक है। मैंने उसको बताया कि सर इतने पैसे तकरीबन लगेंगे। उसने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में सेंड किए कि भाई जो काम होना है आपने खुद ऊपर बैठ के करवाना है। सबसे अच्छी बात यह कि आपने भी ईमानदारी से कराया। जी। हाँ। तो माशाल्लाह अब ये उसी का रिजल्ट है, हाँ। जो मैं इतने फख्र से आपके सामने बात कर खुश रहा हो हूँ, गए। ये उसी का। और अगर वो देख रहा हाँ है जी। या सुन रहा है तो उसको भी इस बात का फख्र होगा कि मेरे ड्राइवर ने किस तरह ऊपर बैठ के काम और कराया। मुझे इन लोगों पे भी फख्र है और कि ये इन खड़े लोगों होकर के- चेक करते हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से लोगों को पता लग गया कि भाई गाड़ियां हमने रूट पर लेके जानी है, जी, माशाल्लाह। तो धुएं के बगैर लेके जानी। जी, बिल्कुल। ऐसा बड़ी अच्छी बात है। जाना साहब जी 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 जानते हो माशाल्लाह फिर? बहुत अच्छी बातें भी की है इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। और गाड़ी भी फिट है, और कागजात तारीफें भी आपकी एक्स्ट्रा हो गई हैं। जी, 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 2 जी। सारियां दिया, मेहरबानी। ठीक हो गया, आगे मेहरबानी। चले जी आगे चले। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। सिर्फ ड्राइविंग करते हैं? जी, जी। गाड़ी आपकी या वो कंपनी की है? ये कंपनी की है, किस कंपनी की है? ये पोटा कंपनी, पोटा? हाँ जी। ये क्या काम करते हैं? ये सेंट्री का काम है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाड़ी किस किस रूट पे चलते हैं? आप पोटा लिखा, अच्छा वो सेंट्री का काम, इनके कमोड शमोड बड़े मशहूर जी, है जी, पोटा के, ऐसे ही है। बेसन वगैरह, अच्छी बात जी। है। कराची कमर्शियल डीजल लिखे है जी हरते। अच्छा, तो स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी। आपने रोकी है? जी मैंने बाकी पेपर तो चेक कर लिए होंगे आपने खालिद भाई? टोटल पासिंग दोनों क्लियर हैं इसके। आपके मुताबिक है? आपके मुताबिक है जी। अब अगला काम उमैर साहब का है, जो रेजे के चेक करेंगे। भाई साहब कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं आप? ये रायगढ़ रोड से। कंपनी वहाँ पे है? जी जी, माल लेके जा रहे हैं? वेयर हाउस हमारा। माल है अंदर अभी कि नहीं है? जी है। बच्चे तो वही में लग रहा है आप। हाँ जी, हम अपनी गाड़ियों की जो है मेंटेनेंस फिटनेस जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं। हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल अप टू डेट है सारी। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमें लाहौर के रूट पे चलना है ना जी जी बिल्कुल। तो इसलिए बड़ी जरूरी है। मैंने जब इनके साथ पहले प्रोग्राम शुरू किया था ना, जी जी तो यहाँ बड़ी धुआं वाली गाड़ियाँ होती थी। जी, बिल्कुल अब लग ऐसे। रहा है कि उससे बड़ा फर्क पड़ गया। बहुत ज्यादा। ये जी, कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये 17 मॉडल। 17 मॉडल। बिल्कुल हमने ओ भाई, अलग- परफेक्ट रखी हुई है। हाँ, वो लूटपुर वाले खिलौते ने। हाँ, खड़े हैं जी, खड़े हैं। अभी तक गाड़ी खड़ी की हुई है उमैर साहब ने। वो भी डीजल देख रहे हैं आप? वो 2023 मॉडल है। बिल्कुल 24 धुआं दे रही। ऐसे ही। मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, जिस वजह से हम जो है ना ये अपनी गाड़ियों आप की ध्यान मेंटेनेंस रखते बहुत अच्छी रखी हुई है। कोई भी काम हो हम फौरन करवाते हैं। उमैर साहब कह रहे हैं इनसे पूछते कि हमने डेली रोकते हैं। बिल्कुल, हमारा मैंने रूट पहले भी यही इससे है। पूछा है। हमारा रूट ही यही है, हम ये चेक करते हैं हमें, और अच्छी बात है। हाँ जी। उसमें ये है कि जो भी कमी पेशी होती है वो दूर होती रहती है, हमें अवेयरनेस मिलती है इस चीज वो से। मैंने बात इसलिए पूछी है, मैंने आपसे पहले भी एक ड्राइवर साहब से उनसे पूछी थी कि जी अभी तो कैमरा है, माइक है। जी जी तो अक्सर इन लोगों के बारे में कहा जाता है, सरकारी लोगों के बारे में, ये सरकारी लोग होते हैं, सरकार बिल्कुल। सरकारी नौकर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सरकार के नौकर नहीं है, हाँ, ये आपके नौकर हैं, ये बिल्कुल, आवाम के नौकर हैं। खिदमत के लिए हमारे, खिदमत बिल्कुल ऐसे ही है। गुजार हैं। जी, जी, ऐसे ठीक है, ही। नौकरी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ हो सकता है कैमरा माइक दे के लोग तमीज से बात करते हो। नहीं, इसके ये पीछे भी करते हैं ना। ये हमारा यही रूट है। ये वैसे भी हम गुजरते हैं तो बिल्कुल कोई किसी किस्म को कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऐसा कोई इनके साथ
बात खलाकी नहीं, चलो अच्छी बस बात। ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हम दिखा देते कोई हैं। ज्यादा तारीफ ना हो जाए, लोगों ने कहना मैं पेड करता प्रोग्राम। नहीं ठीक हो गया। हमारे साथ तो ऐसा ही है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए ओके जी, अल्लाह ताला खैर करे, हमें दुआ में याद रखें। आमीन। आगे चलें जुमैर साहब। जुमैर भाई क्या हालात है? जी कागजात तो पूरे हैं, इनका स्मोक चेक कर स्मोक चेक कर ली भाईजान, की हाल है? अल्लाह दी रहमत है जी। ठीक ठाक हो? गड्डी अपनी है? हाँ जी, एक कंपनी दी है? नहीं अपनी गड्डी। कितनी देर तो चला रहे हो? मैं जनाब 8 साल तो गड्डी चला रहा। 8 साल तो हाँ जी। धुआं चेक कर लगे ने हो? कारण कोई नहीं मसला निकलता? नहीं निकलता। परेशान नहीं होना? भाजी 12,000 रुपए दी न्यूज़लां अजे तकरीबन हफ्ता नहीं होया, 12,000 दी न्यूज़लां पाइयां ने ताकि माहौल खराब ना होवे, ठीक है। लेकिन कुछ वजूहात भी आ जांदियां ने, कई दफा पेट्रोल पंपां दे तेल नहीं सही मिलता, कोई मिक्सिंग होंदी है, इहदे च ड्राइवर दा भी गुनाह नहीं होंदा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नोजलें चेक करवाओ। मैं न्यूज़लां बहा रहा कह रहे हैं नहीं डलवा के लाए, मैं आपको नोजलें चेक करवाता हूँ। जी उमैर भाई, अगर पेट्रोल पंप से गंदा पेट्रोल आए या डीजल आए, उससे भी इशू आता है? ये होता है कि जब वो मिक्सिंग होती है ना मोबिल और डीजल की या पेट्रोल और मोबिल की, तो उसकी वजह से होता है, ये प्रॉब्लम आती है। 4 न्यूज़लें हैं, ये तकरीबन 4,000 से शुरू होती हैं। ये मैंने पंजाबी च बोलो, कोई गल नहीं। 10,500 रुपए ਦੀਆਂ न्यूज़लां ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? हाँ जी, 4 ਦੀਆਂ 4 न्यूज़लां। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ठीक है। बिल्कुल साफ क्लीन माहौल दोस्त है न्यूज़लां ने, ठीक है। किने ਤੁਹਾਨੂੰ दसियां? ये अक्सर कहते हैं ना कि नोजल पंप का काम करो, ये नोजल। अच्छा वो ये होती हैं। दिखाओ जरा पैन की होता है, कि लिखिया की होता है इधर खाली EAC पता नहीं की अपनी ज़बान च लिखिया है। जसल ठीक हो गया भाईजान, एनी तो बचत हो गई है। ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦਾ ਮਸਾਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अगर ਇਹਦਾ ਸਰਾਖ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਓਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। जो ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ये वो नोजले है। ठीक हो गया। आज भाई ने दिखा भी नहीं है कि ये चेंज करवा के पूरी सबको दिखा दिया हमने अपने प्रोग्राम में, पहली बार हमने दिखा दिया और किसी ने दिखाया हाल तक। आपने अपने मामला चेक कर लिया? खाली बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चले फिर। क्या कहने लगे थे आप? पासिंग भी ठीक है, रूट भी ठीक है। ओके है, मुबारक हो यार, अल्लाह खैर करे। आए जी आगे चलते हैं। पहली गाड़ी तो रोकी गई थी, धुआं था, वो दिखा दिया। अब एक और गाड़ी रोकी गई है उमैर साहब की जानिब से। मेरे ख्याल से ये आखिरी गाड़ी है अभी तक की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका हुआ है। तो लिहाजा हम गाड़ी से निकले। तो मुंडा गया सी भाई, आप गए थे बाइक पे किसी के पीछे, वो इशारा आगे बोला तो वो भाग गया। यार ये आप लोगों के पास भी कन्वेंस होनी चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार ने आपको गाड़ियां कन्वेंस कुछ नहीं दी हुई अभी तक, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं ना यार, आप हमारे लिए हमारे मुहाफिज हैं। आप लोगों के पास बाइक गाड़ियां ऐसी वसाइल होने चाहिए कि अगर कोई भाग जाए आप पकड़ लें, होने चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आप जाके तल्ला कर लेना अपने दफ्तर के बड़े, यही कह सकते हैं ना। देखिए PTC डिपार्टमेंट के लिए या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए ऐसे वसाइल होने चाहिए। देखिए अगर ये सड़क पे खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं, अगर वायलेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाथ रोक से उसको रोकते हैं, अगर वो नहीं रुकता, वो तेजी से निकलना, खुदा ना खासे इन लोगों को चोट लग सकती है, इन्हें भी चोट लग सकती है। और अगर इनको उनके पीछे भागना है तो भाईजान कैसे जाएंगे? ना गड्डी उन्होंने गोल, ना मोटरसाइकिल उन्होंने गोल। तो मेरे ख्याल से जो मुतलका महकमों के सीनियर अफसरान है, इनके इन मामला को आप लोगों ने ठीक करना है। हाँ जी उमैर भाई, उधर चेक करवा रहे हैं गाड़ी की। दुआ नहीं है, नहीं है? क्या हाल है आपका? जी सर, आप ठीक है? जी सर, खैरियत से हैं? जी सर। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का काम है? जी सर। अपनी की कंपनी की? नहीं कंपनी की सर। बाद होता है लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं लेकिन कंपनी के साथ अटैच होते हैं। कंपनी की है सर। कंपनी का ही है। मुबारक हो। खैर मुबारक सानू के ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। दोनों मुबारक। भाई आपको भी अप्रिशिएट कर रहा हूं ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। माशाल्लाह गाड़ी इन्होंने फिट रखी है, डॉक्यूमेंट इनके पास पूरे हैं, गाड़ी आपके सामने है। कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये सर है, मैंने चेक करवाए हैं सारे। कॉपी तो बहुत पुरानी है, मॉडल भी पुराना ही होगा। वो 82-83 का तो मॉडल नहीं है। हाँ जी 82-83 का नहीं है वो रूट उस पे लिखा होता है 2011 जी, पुराना ही है, तकरीबन 16 साल हो गए, 15 साल हो गए। जी बिल्कुल क्लियर है ये गाड़ी ठीक है। रूट भी चेक कर लिया खालिद भाई आपने? सब ओके है? आपने भी चेक कर लिया सईद भाई? सब परफेक्ट है। लेना तो क्यों हो गया अजय? ये इनके साथ वर्कर है, ला लो वर्कर उनके साथ। बब्बर शेर तनु तो मामा जी याद रखो भान जी, अल्लाह खैर करे।
लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है। इस आखिरी गाड़ी के साथ, इस आखिरी गाड़ी के साथ स्मोक 2-3 गाड़ियों से चूंकि धुआं निकला है, वो मेरे अंदर भी चढ़ गया और महसूस हो रहा है जैसे चढ़ गया। सईद साहब, खालिद साहब, उमैर साहब हमेशा हमें इस रूट पे दिखाई देते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो सारी जो बातें थी प्रोग्राम की वो तो आपने सुन ली, आपने देख लिया। लास्ट में मैं जनाब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तरला करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ पीटीसी डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की, कि अगर आपके अफसरान इतनी मेहनत सड़क पे खड़े होकर कर रहे हैं, मैंने कोई इन्होंने पैसे नहीं देते, कोई लालच नहीं देती हुई, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक वाकया देखा है अभी यहाँ पर एक सिटी में धुआं छोड़ती हुई सिटी रायमंड की तरफ, मतलब रायमंड रोड है उस तरफ गई है, जिससे साड़ी माँ जी रहते ने, साढ़े बड़े रहते ने, मियाँ साहब रहते ने, दूसरे मियाँ साहब भी रहते ने, वो गाड़ी सिर्फ गई है धुआं फैलाते हुए और रोका गया, वायरलेस की गई उमैर साहब की जाने से, आगे सिग्नल खुला हुआ था, वो वहां से भी भाग गया। तो तरला मिन्नत की है वो ये है अथॉरिटी से कि आप खुदा का वास्ता है अपने बजट में से जो हिस्सा रखा जाता है इन लोगों के लिए, जैसा मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन में अभी रिसेंटली नीले रंग के 125 देखे हैं जो कि मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दिए, वो 125 इससे रखे गए हैं कि उन्होंने जगह जगह गलियों में जा जाके ना ये लाइटें ठीक करनी है, स्ट्रीट लाइट ठीक करनी है, लेकिन अभी तक मुझे वो बाइक ग्राउंड में दिखाई नहीं दी है, काम करते हुए नहीं दिए हैं। वो पता नहीं उन्होंने कुछ टैंकियां टापे बदलने ने, सानू नहीं पता। मुझे बाद में इंक्वायरी होगी इन मामला की, या हम कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं, या हम जब उसके पीछे पड़ेंगे तो यकीनन वो भी मैं एक चिट्ठा खट्टा खोल के सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पे पीटीसी डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर वहां पर बाइक आ सकती है तो इन लोगों को बाइक और गाड़ियों की वसाइल की ज्यादा जरूरत है कि अगर कोई वायलेशन करता हुआ भागता है तो कम से कम किसी का तरला करते लिफ्ट लेके ना वहां पर जाए, क्योंकि जिससे लिफ्ट लेके पता नहीं बेचारा वो भी किस पोजीशन से किधरों आ रहे किधरों नहीं आ रहा। तो मेहरबानी है आप लोगों की, इनको वसाइल वो दे ताकि मजीद अच्छे तरीके से काम कर सके। मुझे खुशी हुई आज प्रोग्राम करके, हमने अगर 10 गाड़ियां पकड़ी हैं तो उनमें से 3 गाड़ियां ऐसे निकली होंगी या 2 गाड़ियां ऐसे निकली होंगी जिनका धुआं निकल रहा था। क्यों? बताने वालों ने भी ये बताया कि हम जब यहाँ से गुजरते हैं हमें रोक लिया जाता है, हमसे पूछा जाता है बैन हूं नसी कम करा रहे हैं। खैर ये सारी बात थी, उम्मीद है कि कानों में पड़ चुकी होगी उनकी जो हर साल बजट तैयार करते हैं और महकमे का बजट तैयार होता है, जो तुम्हारे समोसे बिस्किट चावा का बजट तैयार हो सकता है ना, तेरा नहीं मोटरसाइकिल गड्डियां का बजट ही तैयार हो सकता है। प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। साथ साथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और पीटीसी डिपार्टमेंट की टीम, इंस्पेक्टर उमैर साहब, खालिद साहब, सईद साहब को भी इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।